आशीष ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦੇ ਆਪਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ 50,000 40,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजाल भट्ट और इस वक्त मैं एक ऐसी दास्तान आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें फैमिली के जो कमाने वाले बेटे जिनका आज तक कोई ऐसा मामला या कोई ऐसी FIR या कोई ऐसी मोहल्ले में बात नहीं निकली जिसकी वजह से उन पे क्लेम किया जाए, लेकिन पुलिस ने जुल्म की हद ही कर दी। हद भी कोई होती है, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने इन पर जुल्म मुकम्मल तौर पे फ़िरौनियत दिखाई है, जिसमें मतलब 2 लोगों की जान यानी कि जैली जो इनकाउंटर किए गए हैं उसमें सुंदर थाना के SHO जो हैं उनका नाम जुल्फ़कार, दूसरे जवेद हुसनैन साहब, तीसरे उनके साथ जो ASI थे तनवीर साहब वो, और कुछ लोग जो नामालूम कांस्टेबल जो वर्दियों में भी थे और बगैर वर्दियों के भी, उन्होंने इस घर से आशिक अंजुम को उठाया, वल्द नसीर अहमद, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद उन लोगों ने ये जाहिर किया कि ये लोग मुख्तलिफ वारदात में मुलविस थे। लेकिन समझ तो ये नहीं आती, अगर जो मुख्तलिफ वारदात में मुलविस थे तो फिर उनको इनकाउंटर करने की कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि जब अली बाजवा साहब ने उन्हें अपनी अदालत में बुलाया उसी दिन उनका इनकाउंटर करके ये बताया जाता है कि ये लोग वारदात ये इन्होंने मुख्तलिफ वारदात की है, इन्होंने लोगों को लूटा है। अगर लूटा था तो ये काम अदालत का था कि अदालत उन्हें इस चीज़ की सज़ा देती या वो FIR सामने लाते जिस पे ये इनके क्राइम थे। ऐसा कोई सीन भी सामने ना आया, लेकिन फिर भी जिनके लगते जिगर थे, जिसके घर के चिराग थे, उस माँ उस बाप से इस हकीकत को जो है वो आपके सामने पेश करवाता हूँ और आप सुनिएगा कि इसमें क्या हकीकत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नसीर अहमद। नसीर साहब, आपके बेटे का क्या नाम था? आशिक अंजुम। आशिक अंजुम। कैसा लड़का था वो? लड़का ठीक था, वो अपना मेहनत मजदूरी करता था, अपनी गाड़ी की मैंने गाड़ी लेके दी, उसमें ड्राइवरी करता था और अपनी रोजी कमाता था। तो उसका बाहर किसी लोगों के साथ बैठना, झगड़ा या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस या कोई ऐसा सीन नहीं था? ऐसा कोई उसके पास टाइम ही नहीं होता था, वो गाड़ी लाकर घर सोता था और उसके 12 घंटे के बाद फिर उसने जाना होता था। आशीष सिगरेट वगैरह भी पीता था? नहीं, कोई चीज सिगरेट कोई चीज नहीं, ऐसा कोई शय भी नहीं खाता। तो फिर पुलिस ने उसे क्यों उठाया? ये कोई पता नहीं लगा कि पुलिस ने क्या ये किया, ये हमारे साथ क्या जुल्म किया इसने। जब ये वाकया हुआ 5/6/2024 जब ये वाकया हुआ, आप कौन सी अदालत का आपने दरवाज़ा खटखटाया और कौन से पुलिस के जो ओहदेदारान या आला काम है उनके पास आप गए? आपको कुछ मिला, कुछ आपकी दारत से हुई या उससे पहले ही आपके लगते जिगर को कत्ल कर दिया गया? मैंने जब यहाँ से पुलिस आई, पुलिस ने आकर मेरे बेटे को अंदर आके उठाया और मेरे 4 मोबाइल और मेरे बेटे को लेकर चले गए। 4 गाड़ियाँ सामने थी, बकाया उसने छुपाई हुई थी उन लोगों ने, यहाँ लेके चले गए। 5 और 6 को मैंने उसको पूरे थानों में ढूंढता रहा, अभी हर थाने में गया भी यहाँ मेरा बेटा किसी ने ले आया, किसी ने कहा कि यहाँ लेकर गया। मैं सुंदर भी गया और तंदार को कहा, उसने कहा दे दो यहाँ देख लो, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। फिर वो कहाँ पे ले गए उसे? और जब उनका इनकाउंटर किया गया यानी कि उन्हें कत्ल किया गया, पुलिस गुंडों ने उन्हें कत्ल किया, तब आपको कैसे पता चला कि आपके लक्ष्य जिगर को उन्होंने दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया? मैंने जैसे रिट की जाके अदालत में, और रेट के दरमियान उसने दूसरे दिन 8 बजे अदालत में जो जज साहब थे? जैसे बाजवा साहब थे हाई कोर्ट में गया ते मुझे दूसरे दिन जब रेड की तो दूसरे दिन सुबह 8 बजे एक मोबाइल पर मुझे फ़ोन आ गया कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई, उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, तो डेड बॉडी ले लो था आके। डेड बॉडी वालों कौन से हॉस्पिटल में आप डेड बॉडी लेने गए? न्यू अस्पताल में। फिर वहाँ पे आपने पैसे दिए? कैसे आपका बच्चा? वो डॉक्टर को हमने कहा कि इसका पोस्ट मास्टर करो, इसका बना के, वो कहते ऐसे ले जाओ तुम, इसका रिकॉर्ड नहीं बनाना। फिर हमने कहा नहीं, इसका रिकॉर्ड बनाना है, इसको तो गलत तरीके से मार दिया गया। फिर उसने 40,000 रुपया लेके उस डॉक्टर ने, तो मुझे उसने डॉक्टर का नाम बता सकते हैं? जो नाम नहीं बता सकता वो, उन्होंने नाम नहीं बताया? नहीं, नाम नहीं बताए उसने। तो आपने उसके बाद जब आपने अपने लगते जिगर की लाश अपने सामने पड़ी हुई देखी तो फिर उस वक्त
आपने पुलिस वाल वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, या तनवीर, या जुल्फकार, या हुसनैन, ऐसे लोग वहाँ में मौजूद थे? वहाँ से एक ऐसा ही भेजा था, वो भी सिविल कपड़ों में। तनवीर सफदर, उसका नाम सफदर था, उसने मुझे वो लाश दी थी। उससे लाश दी? हाँ, सिविल कपड़ों में। नाज़रीन देखिए, क़यामत भी इन पर टूटी, पैसे भी इन लोगों ने दिए और पुलिस की दरिंदगी भी सामने आ गई। अगर पुलिस सच्ची थी फिर यहाँ पर लगे हुए फैक्ट्री के जो सेफ सिटी कैमरे थे वो भी ना गायब होते, उनकी डिवाइसें भी गायब ना होती, मोहल्लेदारों को भी चुप ना करवाया जाता, गन पॉइंट पे उनसे बयान ना दिलवाए जाते। बाकी मैं बात मज़ीद उनकी वालदा से करता हूँ, वो आशीष की वालदा से। आशीष की वालदा हमें बताएंगी कि यहाँ पे जो फैक्ट्री में जो कैमरे वगैरह लगे थे, यहाँ मोहल्लेदारों को कैसे उन्होंने चुप कराया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? 22 ਸਾਲ। 22 ਸਾਲ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਦਿਆਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾੜ ਪਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਦਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸ਼ੀਕ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨਾ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਗੇਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਲਾਸ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ ਆ ਨਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ 3 ਦਫਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸ਼ੀਕ ਵਾਲਦ ਨਸੀਰ ਅਮਨ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੜਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਾਵਲ ਨਗਰ, ਮੁਰਲੀਗੜ੍ਹ। ਮੁਰਲੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ? ਆ ਸਾਡੀ ਨਾਨਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਸਤ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਸਾ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 50,000 40,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ 4.5 ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਦਾ, ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਈਦ ਤੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਟਵਾ ਵੀ ਉਵੇਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੂਟ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵੇਦ ਸੀ, ਜਵੇਦ ਹੁਸਨੈਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤਨਵੀਰ ASI, ਫਿਰ ਆਸਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਸਮਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ 26 ਨਾਲ ਨਾਮਲੂਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ। 2-3 ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ने किया। ਹਾਂਜੀ नाज़रीन, ये क़यामत की दास्तान है इनकी, जो इन गरीबों पर पुलिस वालों ने गिराई है। क्या ये उनका बनता है कि इनके बेटे को उठाना, इन्हें जुर्म भी नहीं बताना, फिर उसके बाद इनके बेटे को नामालूम जगह पर ले जाकर उसे इनकाउंटर कर देना? उस पे क्या बीती होगी जिसका नाजायज़ इनकाउंटर किया गया, और इन पे क्या गुजरी जब इन्हें ये पता चला कि इनके लगता जिगर पुलिस ने पार कर दिया। ऐसी दरिंदगी, ऐसा वहशियाना सलूक किसी भी कानून में, किसी मुल्क में इजाज़त नहीं देता। लेकिन अफसोस की बात यह है, यहाँ पे हर जगह पे वज़ीर आला, हमारे DIG डॉक्टर उस्मान साहब, SP साहब,
और डीजी ऑपरेशन, इन लोगों को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। ऐसी पता नहीं कितनी माओं की गोदें उजाड़ दी कुछ पैसों की लालच में, कुछ ऐसे मामला अपनी तरक्की या प्रमोशन पाने के लिए। तो ये खुदारा अवाम को ऐसा कानून नहीं चाहिए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मज़ीद इसका फॉलोअप आपके सामने लेके फिर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला।